अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ कि भाग भाग के मैंने जो बाकी वीडियोस थी वो सारी कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने शेयर भी कर दी है। तो अब रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने टेबल सेट किया था इबादत के लिए, मतलब जो कुरान पाक पढ़ना है या बच्चों को साथ बिठाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रूम में सेट कर दी है, जिस रूम में बच्चे ज़्यादातर आते जाते रहते हैं, बैठते हैं हम भी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होंगी, तो सबका दिल करे, जब दिल करेगा तो कुछ ना कुछ उठा के पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये कुरान पाक है, मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। साथ में इसकी तस्बीह भी थी और मसल्ला भी था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर निकाल के रखी हैं। और ये तलहा जो है स्कूल से बना कर लाया था। ये वाली एक्टिविटी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल में भी चलो थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो और एक बास्केट में मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हैं और कुरान पाक रखा है जो ट्रांसलेशन वाला है वो, और सूरह यासीन हो गई और सूरह मुज़म्मल, और कुछ छोटी मोटी जो दूसरी बुक्स थी वो रखी। अभी मैं दिखाती हूँ बच्चों की जो बुक्स हैं, ये किसी ने गिफ्ट दी थी, पूरा सेट था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं। और आप ये किसी भी जो इस्लामिक बुक स्टोर होते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इसमें जो दुआ वाली बुक है उसमें काफ़ी सारी दुआएं हैं, छोटी छोटी, छोटे बच्चे जो हैं वो आसानी के साथ याद कर सकते हैं, एक एक लाइन की जो दुआ है वो है। और यहाँ पर कुछ एक टोपी रखी है मैंने तलहा के लिए, और दो स्कार्फ रखे हैं बच्चियों के लिए, ताकि यार जब हम इफ्तारी टाइम बैठे तो अगर वो या नमाज़ पढ़े तो साथ अगर नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास घर में अभी 2-3 तस्बीह आई थी, तो वो मैंने भी रखी है यहाँ पर। ये जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हैं इसमें, ताकि बच्चे अगर अब साथ में ये पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लें आसानी के साथ, उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, ये क्लिप्स मैंने कुछ फर्स्ट रोज़े वाले दिन बनाए थे और कुछ थर्ड को बनाए थे। पहली इफ्तारी का ही एहतमाम किया था, और दूसरे दिन जो है वही वाला खाना काफ़ी बच गया था, क्योंकि पहली इफ्तारी में मुझे कोई हिसाब किताब नहीं था कि कितना खाना खाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त होती है भूख लगी हुई, तो होता है कि खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इफ्तारी के वक्त बिल्कुल जो है ना कुछ नहीं खाया जाता। तो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पर मैंने चाट बनाई थी, साथ में पकोड़े, समोसे और थोड़े से कबाब भी थे, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी थी। और ये कुछ मैंने, इस रेसिपी को क्या नाम दूँ, ये मेरी अपनी ही क्रिएटेड है। रात को जो चिकन बच गई थी लेफ़्ट ओवर, उसको मैंने मेयोनेज़ और केचप डालकर जो है ना वो उसके साथ फिलिंग बनाकर ब्रेड के अंदर डालकर बना लिए थे रैप्स तरह की। तो बड़े मज़े के बने थे, बच्चों ने बहुत इंजॉय किए थे और हमने भी। और उसके बाद हम खाना नहीं खा पाए थे। सालन जो बनाया था वो मैंने फिर दूसरे रोज़े वाले दिन यूज़ किया है। आधा मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो आधा जो है फिर हमने दूसरे रोज़े वाले दिन यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी नूडल्स आज, और नूडल्स बनाते हुए मेरे साथ बड़ा हादसा हो गया आज। Oh no. इतना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैंने यहाँ पर जो सारा मसाला वगैरह बनाकर नूडल्स डाल दिए, और मेरे जहन से ही निकल गया कि चिकन जो है मैंने वो डिफ्रॉस्ट की थी ना माइक्रो में, तो वो माइक्रो में रखी हुई थी, तो मैंने देखी नहीं। तो जब सब कुछ रेडी हो गया ना, तो फिर मुझे एंड पे लगा कि कुछ मिसिंग है, तो जब देखा तो चिकन नहीं था। चिकन अभी तक माइक्रो में बैठा हुआ था बेचारा। फिर मैंने निकाला उसको, दोबारा से अलग से कुक किया, क्योंकि नूडल्स तो ऑलरेडी कुक हो चुके थे, सारा मसाला भी सब कुछ। तो फिर मुझे दोबारा से चिकन को अलग से बनाना पड़ा, और उसके बाद इसको ऐड किया, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पर मैंने इसमें केचप ऐड किया था थोड़ा सा, और मेरा दिल कर रहा था कि ग्रीन चिलीज़ भी डालूं, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं डाली। और ये देखें कि अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। आई होप कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो। अब ये हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हलीमा को यहाँ पर, वो मेरे साथ बैठी है माशाल्लाह से, मैं अंदर बैठी थी ना, तो वो भी यहाँ पर वो मेरी साख्स जो है ना वो पहन रही है। सो अफ्तारी के लिए नूडल्स भी बन गए हैं, तो कुछ पकोड़े वगैरह बचे हुए थे, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। पकोड़े कोई और नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो फिर मेरे लिए वो काफ़ी हैं। फ्राइज़ चीज़ें जो है एवरीडे अच्छी नहीं लगती, कभी कभार एक दिन छोड़ के एक दिन बना लेती हूँ इस तरह से, तो अच्छे लगते हैं। कपड़े भी वॉश हो गए हैं, वो भी मैंने बाहर डाल दिए हैं, तो काफ़ी विंडी है तो सूख जाएंगे जल्दी। और वेदर जो है ना बस ठीक है, थोड़ा क्लाउडी है, सर्दी है काफ़ी। और यहाँ पर मैं हलीमा को सुलाने के लिए लाई थी, तो उसका बच्चों के बेड्स भी बना लिए हैं।
ये कपड़े भी इधर पड़े हुए हैं जो कल की लॉन्ड्री थी, ये बास्केट में रखे हुए थे, तो इधर उलट कर मैं लेके बाहर चली गई थी बास्केट, क्योंकि दूसरे लॉन्ड्री के कपड़े भी डालने थे ताकि वो ड्राई हो जाए। तो एक सिस्टर ने पूछा था कि ये वाला जो विटामिन सी सीरम है ना, इसका जो रिव्यू देना, बताना कि ये कैसा है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर जो है ना डिटेल में बता देती हूँ कि ये कैसा है, वर्थ करता है या नहीं। डब्बा जो है हलीमा ने फाड़ फूड़ दिया है। मैंने इसको रखा था और बाकी जो इसकी बॉटल्स थी वो भी रखी थी कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो कुछ है इधर पड़ी हुई। इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ये बॉटल्स बनी हुई थी, इस तरह से एक साइड से फ्लैट थी और दूसरी तरफ जैसे नॉर्मल बॉटल होती है वैसे ही थी। और इसका जो सीरम का टेक्सचर था ना, वो बहुत वाटरी था। जैसे नॉर्मल सीरम आप जो लेते हैं उसका टेक्सचर काफ़ी थिक होता है, एक दो ड्रॉप यूज़ करें तो पूरे फेस पर आ जाते हैं, लेकिन ये फिर जैसे था कि पूरा ही आपने यूज़ करना है एक ही दफ़ा, तो फिर मैं पूरा ही यूज़ करती रही हूँ। वैसे जैसे लिखा हुआ था कि आप ये यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपके चेहरे पर आपको टिगलिंग हो या रेड हो जाए या कुछ इस तरह का, तो मेरे साथ इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ था और बिल्कुल नॉर्मल ही स्किन है, मेरे फेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसी थी वैसी की वैसी ही है। और फेस पर लगाने के बाद ये ऑब्ज़र्व बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आप लगा रहे होते हैं तो इतना वो स्टिकी सा होता है, जैसे वो ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन सिर्फ थिक होती है तो इसका टेक्सचर पतला था, वाटरी था। और वैसे जो है ना इसकी स्मेल अच्छी थी, स्मेल इसकी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। बाकी इसका जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे ख़्याल में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। और इसको तो मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करूँगी। खैर इसका ना फ़ायदा है ना नुकसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और ये है कि ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को कि आप ये लें। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये कोई इतना महंगा भी नहीं है और इसका जो है ना कोई और नुकसान नहीं हुआ मेरी स्किन पर। तो बाकी कुछ भी मैं जैसे बता रही हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसी थी वैसी की वैसी ही है। तो मेरे चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिंकल्स नहीं हैं, तो वो फिर मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मेरा ये था कि इस पे था कि अगर आपकी डल स्किन है तो उसको भी एनर्जाइज़ करेगा, कुछ फ्रेश फ्रेश लगेगा। मेरा तो यही था कि चलो थोड़ी फ्रेश फ्रेश नज़र आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इससे बेहतर है कि आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय ये यूज़ करने के। मेरा ये एक्सपीरियंस फेल हुआ। तो ये वीडियो आप ज़रूर सबसे शेयर करें, जो जो इसमें इंटरेस्टेड है, लेना चाहता है, उनके साथ ये रिव्यू ज़रूर शेयर शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए। मैं ये बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मैं कुछ भी अपने आप पास से नहीं लगा रही, जो जैसी ये प्रोडक्ट है वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ। वो जैसे यूट्यूब पर होता है ना कि वो क्लिक बेट जिसे कहते हैं कि थंबनेल कुछ और है और वीडियो के अंदर कुछ और है, तो इसका भी मामला कुछ इसी तरह का है कि जैसे लिखा हुआ है, जो कुछ इसका बताया गया है जितना इसका, तो वो जो है ना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने लिखी हुई, डायरेक्शन लिखी हुई थी कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, वार्निंग थी वो भी, सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी जो इसमें है वो भी लिखे हुए थे। और क्या था, बस यही कुछ था। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये यूज़ किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो अभी मैं आज जा रही हूँ ये रूम्स के विंडोज़ बंद करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा विंडी है और इतनी ज़्यादा है कि ये जाली जो है ना बिल्कुल ऊपर आ रही थी। तो फिर मैंने जो है ना विंडोज़ सारी बंद कर दी हैं। हलीमा सो रही है अभी तक। और अभी जो है टाइम है तलहा का स्कूल से आने का, अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या टाइम हुआ है। 2:25 हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ूँगी। तो रमज़ान है तो आप भी खूब इबादतें करें, कुरान पाक का महीना है कि कुरान पाक इसी महीने में नाज़िल हुआ है। जितना भी आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं पढ़ें, खूब सारी इबादतें करें, दुआएं करें और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।